हाँ देख, मशरूम में जो ना काफ़ी अच्छे जो ना पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोटीन है, जो कि हमारे दलहनी फसलों में ही मिलती है और किसी चीज़ से जो ना हमको प्रोटीन की जो है ना पूर्ति नहीं होती है। और ये प्रोटीन की पूर्ति जो ना हमको मशरूम से जो ना आसानी से हो जाती है। प्रोटीन में जो है कुछ एमिनो एसिड रहते हैं, जो एमिनो एसिड्स जो हमारी दलहनी फसलों में या जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो रहवासी हैं जो कि शाकाहारी हैं, मांसाहारी भोजन जो है ना नहीं लेते हैं, तो उनमें जो विशेष प्रकार के जो ट्रिप्टोफेन और लियोसिन जो है जो एमिनो एसिड हैं, वो जो है ना हमारे शाकाहारी भोजन में जो है ना अनुपलब्ध रहते हैं या मिलते नहीं हैं, वो मशरूम में उपलब्ध रहते हैं। तो वो जो है इनकी पूर्ति इससे हो जाती है। तो सबसे पहला तो यह है कि प्रोटीन जो है ना हमको बहुत ही अच्छी उच्च क्वालिटी की प्रोटीन मिलती है, और ये प्रोटीन की जो पचनशीलता है वो सब प्रोटीनों से काफ़ी अच्छी है। जो मांसाहारी प्रोटीन है उससे भी जो है ना काफ़ी अच्छी पचनशीलता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनों तुहर मन के स्वागत है। आज तो मैं यही कहियो संगी हो, मैं हाँ बंदन करो जी, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। मैं हाँ सुमिरन करो जी, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो। पशुधन के महिमा गसंगी हावै बड़ा भारी, पशुधन के महिमा गसंगी हावै बड़ा भारी। दूध दही तो मिलबे करथे खेती के संगवारी, अरे पशु चारा लगा के संगी पूंजी पसरा बढ़ावाओ। और कैसे लगावन चारा ल संगी जानबो यो जनावाओ। मैं हाँ बंदन कराऊंगा, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंदन करो।
हाँ संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। तुमन जानत हो कि जो हमारे छोटे किसान है तो जो हमारे बड़े किसान है तो दोनों झन बर पशुधन हाँ बहुत बड़े महत्तम के चीज़ होते। जो छोटे किसान जेखर में खेती किसानी नहीं है ते मन पशुधन पालन करके और बहुत बढ़िया पूंजी पर कमा सकत हैं और अपन आर्थिक स्थिति उन्नत कर सकते संगवारी हो। तो ओकरे लेकिन का है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमन पशुधन पालथन, लेकिन ओकर जो चारा के व्यवस्था है तेखर बारे में का है कि दूसर के भरोसा में रहथन, जेखर से हमन ला जतका फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पावे। ओकरे सेती हमन खरीफ के जो कुछ ऐसे फसल है जिन ला पशुधन के या पशु मन के चारा के रूप में उपयोग करे जा सके, जेकर से हमर दूध दही घलो अच्छा बढ़ी और मांस मछली घलो जो है तो उन्होंने वो चारा खवाए ले ओखर मन के हम बहुत अच्छा से मिल सकी। ओकरे सेती आज हम संगवारी आप मन ला खरीफ के कौन कौन से ऐसे फसल है जिन ला हमन पशु मन बर चारा के रूप में उपयोग कर सकत हन, ओला कैसे लगाया जाए, ओकर बीजा कैसे होए, एकर संभव बात के जानकारी लेबो। और ये विषय में जानकार के रूप में हमारे बीच में प्रमुख वैज्ञानिक हवाएं आप अंबिका टंडन जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है टंडन मैडम, जय जोहार। और आप हैं मयूरी साहू जी, ये वैज्ञानिक है और आपको बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। तो कार्यक्रम ला शुरू करे जाए टंडन मैडम। तो सबसे पहले हमें जानबो कि कौन कौन से ऐसे फसल है जिनला चारा के रूप में हमारे किसान भाई लगा सकत है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। काबर किसान मन एती तेती भटकत रही थे कि काला लगान का करन। एक तो देखो का है कि चारा के लिए कोई देबर तैयार नहीं हुए जमीन ला, सब अनाज वाले फसल ला ही उगाथे। तो लेकिन चारा एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जेखर से पशुधन के उत्पादन में जो लागत आते ओला कम करे जा सकते। काबर चारा के कमी के वजह से दाना चोकर ये सब देते ओमा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होते, तो खर्चा ला कम कर सकते हैं। साथ में ओकर जो पौष्टिकता है वो मतलब बढ़ा सकते। तो खरीफ फसल में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो किसान है आजकल हाइब्रिड नेपियर है ओला बहुत प्रीफर करते, मतलब पसंद करते। काबर ये जो है ना एक बार लगाए से कम से कम 3-4 साल तक के चले ओला चारा लगातार देते और साल भर में 5-6 कटिंग भी दे देते कटाई। तो इस तरह से एक तो ये हो गए और एमा जो क्रूड प्रोटीन इसे कहते वो पोषक तत्व जो पौष्टिकता जो है वो 8 से 9% रहते हैं। और दूसरा है मक्का। मक्का एक बहुत जल्दी बढ़वार करने वाली और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन देने वाली, कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली फसल हरे। तो एला भी लगा सकत हन। एमा भी जो क्रूड प्रोटीन है वो 8 से 9% मिलते। वैसी ज्वार भी है ओमा भी 8 से 9% मिलते। एला भी खरीफ फसल में लगा सकत हन। और ये सब तीनों जो है वो अदलहनी फसल है, एक दली फसल है। और अगर एकर साथ हम दलहनी फसल भी लेवत हन जैसे बरबट्टी है जेला लोबिया भी कहते, तो एमा पौष्टिकता ज़्यादा रहती है, अच्छा है ना। तो एकर जो हरा चारा है वहाँ 15 से 20% प्रोटीन रहते और जो दाना रहते हैं वहाँ 20 से 25% प्रोटीन रहते हैं। तो ये मतलब अदलहनी फसल ला चारा ला और दलहनी फसल के चारा ला दोनों ला मिक्स करके अगर किसान है खिला ही तो बहुत अच्छा वो पौष्टिकता ला बढ़ा ही और पशुधन बहुत अच्छा उत्पादन दी। हाँ, ये बहुत बढ़िया बताया हुआ। तो जिसे 4 अक्षन चीज है जो खरीफ फसल के रूप में लगा सकते कहा थे। साहू मैडम आपसे हम ये जानना चाहबो कि जैसे हमारे किसान भाई ज्वार लगाना चाहते तो ओकर उन्नत बीज का है, ओकर लगाए के तरीका का है, कैसे लगावे एकर बारे में थोड़ा जानकारी दो। जैसे किसान भाई अगर बहुवर्षीय ज्वार का चयन करते हैं और उसको लगाने की सोचते हैं तो ये बहुत उत्तम विचार है। इसमें उनको 3 साल तक लगातार उत्पादन मिलता रहता है। इसके लिए एक बार लगाए एक बाद हाँ जी उन्नत किस्म जो हैं वो बहु कटाई वाली किस्में जो होती हैं चारे की वो उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कोएफएस 29 जो है वो बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा उत्पादन दे रही है। MFSG 4-5 जो है वो भी बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। तो इस प्रकार से यूपी चरी 1 और 2, राजचरी 1-2 ये जो जातियां हैं बहुवर्षीय ज्वार की, इससे हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इनसे 3 से 4 जो है साल तक लगातार इनको अच्छे से मेंटेन करके मतलब इसको थोड़ा सा रख रखाव जो है। अभी आप लोगों का तो पहले किसान भाई फोन तेला लेते हैं तो हम बात तो बढ़ाबो। हाँ हेलो हेलो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोला था संगी? योगेश जांगड़े सिरवावान था बिमेतरल। हाँ मैं तो आवाज में चिन डर रहे होगा। हाँ पूछ भाई संगवारी योगेश जांगड़े जी का पूछना चाहत हो? अभी मतलब का पहुँच सकता था भैया हरा चारा उगाए खातिर पर। हाँ कौन कौन सा चारा भी ये समय में बोल सकते हैं देखा? हाँ अभी खरीफ सीजन में आप मन है ज्वार मक्का
और बरबट्टी जेला लोबिया के थे, एकर बीज उपलब्ध रहे थे तीनों के। और जो हाइब्रिड नेपियर है ये बहुत बढ़िया मतलब किसान के बीच में बहुत लोकप्रिय हो जाते। कबर एक बार लगाए के बाद झंझट नहीं है दोबारा लगाए के इसे करके। तो आप मानिए जो 4 फसल है ना वो बहुत अच्छा से लगा सकत हो। और हाइब्रिड जो नेपियर है ओकर बीज बाजार में तो उपलब्ध नहीं होए, कहीं डेयरी फार्म में उपलब्ध हो ही, या फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आके भी आप मन संपर्क कर सकत हो। तो वहाँ पे ओकर काहे जड़ उपलब्ध होते, जड़ ला मतलब रोपाई करते। अच्छा, जड़ के द्वारा ओला फैलाए जाते हैं। तो आप बताओ रहे कि बीजा मन कौन कौन सा अच्छा बीजा है और लगावा कैसे तुम संग संग बताओ। लगाने के लिए अगर हम जो आपका हाइब्रिड नेपियर है इसके लिए हम क्या करेंगे कि लगाने के लिए जो दूरी है, नियमित जो दूरी है 45 से 75, अगर 75 जो अधिकतम दूरी है उसको लेते हैं तो उसमें अंतर्वर्ती जो फसल है जैसे बरबट्टी है उसको भी हम बीच में लगा सकते हैं पहले साल। लेकिन जब आगे आप दूसरे या ज्वार के बारे में बताओ तो आप। जी, तो ज्वार में अगर हम जाते हैं तो इसमें 10 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 45 सेंटीमीटर जो है। एक मिनट रुकिए, एक किसान भाई फोन पहले ले लेते। हाँ हेलो। हाँ भैया नमस्कार, मैं भुवन दास जांगड़े धीमे तरफ बोला था। अरे अड़बड़ दिन में बोले भुवन दास जांगड़े जी, आपके स्वागत है, बुलाओ। जय जोहार। और हाँ पूछो संगी, क्या पूछना चाहा था? हाँ भैया मोर सवाल है कि जैसे अभी हरा चारा की है आज की है। हाँ। तो हरा चारा लगा कर हमारा बीज कहाँ से मिल ही चारा लगा कर खेत का तैयारी करन से करन। हाँ। और ये सिंचाई के कौन कौन सा व्यवस्था कैसे टाइप की सिंचाई करन एक बारे में जानकारी लेना भी। बहुत सुंदर, आप बताओ। बहुत अच्छा विचार है आपका। हरा चारा इस बार आप लगाइए और इसके लिए जो उन्नत किस्म की और अच्छे बीज जो हैं, प्रमाणित बीज जो हैं, वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो देश का उन्नत संस्थान है जो अपने देश का भारत का झांसी में, उससे भी आप संपर्क करके अच्छे और उन्नत किस्म के बीजों को लगा सकते हैं। इसके लिए आप तैयारी करेंगे तो आप अभी गर्मी में जो है 2 से 3 जुताई कर लीजिए और कल्टीवेटर चलवा लीजिए, जिससे कि भूमि में वायु और भूमि में जो भूमिजन्य रोग हैं वो मर जाए और उसमें वायु का संचार अच्छा हो जाए। और इसमें अगर आपने जो पूछ रहे हैं किसान भाई कि सिंचाई की कैसे व्यवस्था की जाए, अगर आपके पास ड्रिप का व्यवस्था है तो हम कम पानी में या पानी का उचित प्रबंधन द्वारा भी हरे चारे की व्यवस्था, क्योंकि हम बाजरा नेपियर हाइब्रिड या बहुवर्षीय ज्वार की जब हम बात करते हैं तो ये 3 साल तक लगातार रहने वाली आपकी फसल है। तो इस दौरान अगर आप ड्रिप का उपयोग करते हैं तो इससे आपको कम पानी में ही अधिक से अधिक चारा जो है आप प्रबंधित रूप से लगातार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हरे चारे को उपजाना खरीफ में आपको बहुत उपजाऊ रहेगा। जी अच्छा, ये जो बीजा जो देखो बीजोपचार भी करना चाहिए का की जरूरत नहीं? बीजोपचार जो है जैसे कि हम अगर लोबिया की बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये दलहनी फसल है, ज्वार के ज्वार में उतना अति आवश्यक नहीं होता है। जी। हम इसमें लोबिया जो है उसमें बीजोपचार करते हैं जी। जैसे कि किसान भाई राइजोबियम कल्चर से उसको बीजोपचार कर सकते हैं। उसके अलावा जो फफूंद नाशक होते हैं या मृदाजन्य रोग को से बचाने वाले जो होते हैं थायराम, कैप्टान, इनके द्वारा भी बीजोपचार जो है हम कर सकते हैं और उसके बाद लगा सकते हैं जी। हाँ हेलो 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 कृषि दर्शन। हाँ जी हेलो भाई जी, कौन बोला था संगवारी? मैं बासिंग से धन्यवाद साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। पूछो तो गाय के लिए कौन कौन चारा लगाना है? अच्छा, गाय पर कौन चारा ज्यादा उपयुक्त है पूछा था। गाय जो है वो गाय का मतलब सबो जो है वो जो जल्दी से अच्छा स्वादिष्ट लगे ओला जिसे हमन पसंद करते हैं वैसे गाय गरु भी पसंद करते। तो ज्वार और ये मीठा सुडान जो बोलते हैं ना वो और मक्का लगाओ, बहुत अच्छा खाही। और ओकर साथ का है जो रसीलेदार ज़्यादा रहते वहाँ लोबिया रहते बरबट्टी।
तो ओला मिक्स करके खिलाऊ ना तो वो दोनों की पूर्ति हो जाही, गाय ला स्वादिष्ट भी लगी और ओला पौष्टिकता दोनों तरह से मिल जाही, दलहनी फसल के और दलहनी फसल के। ये मतलब दोनों तीनों चारों चीज खवा सकते हैं। चारों चीज। अच्छा आप ये बताओ संग संग में कि ज्वार जिसे लगा मैडम तो बदिन कैसे लगाना है, पानी प्रबंधन कैसे करना है, लेकिन हम खातू माटी घलो लगथे का, उर्वरक घलो लगथे का, ओकर उपयोग कैसे करे जाए? हाँ, एमा जो है जो उर्वरक है नाइट्रोजन वो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें, और जो फास्फोरस है वो 40। बाकी पोटास तो अनुशंसित नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान के खेत में जैसे मिट्टी परीक्षण के उपरांत अगर पोटास के कमी देखी गई तो ओमा मतलब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या जैसे ओमा जितना कमी है पोटास के ओकर हिसाब से मतलब पोटास के अनुशंसा करके कब देना चाहिए लगे। हाँ, एला जो नाइट्रोजन जो फास्फोरस और पोटास है, मान लो पोटास की जरूरत है ओला बोवाई के समय दे, और नाइट्रोजन ला 2 भाग में देवे। अच्छा। जो आधा भाग है ओला बोवाई के समय देवे, और आधा जो भाग है ओला बोआई के 30 दिन बाद लगभग माड़ी इतना हो जाते ओकर ऊंचाई है तब दे दें। जी एक किसान भाई फोन थे। हाँ हेलो हेलो। हाँ राम राम का भैया। राम राम भैया, कौन बोला था संगवारी? मैं ग्राम कन्या दमोह जिला बालाघाट ले गोविंद मानेश्वर बोला तुम भैया। अरे आप स्वागत, आपके बहुत बहुत स्वागत है संगवारी। जय जोहार। जय जोहार भैया, जय जोहार। हाँ पूछा, क्या पूछना चाहा था? अब आज के जन विषय भी हरा चारा ऊपर है। हाँ हाँ। तो जिसे अपन जैसे कम समय में जल्दी तैयार हो या हरा चारा हमारे क्षेत्र में कौन सी जानकारी मिलना नहीं। अच्छा दमोह क्षेत्र पर? हाँ ये बालाघाट एमपी से। हाँ हाँ बालाघाट एमपी दमोह क्षेत्र में। मक्का। हाँ बताओ। मक्का, ज्वार, बाजरा तीनों आपके क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। तीनों ही फसलें हैं जिनकी उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोबिया जो हैं वो ज़रूर लगाएं, बरबट्टी, ताकि दोनों का सम्मिश्रण अच्छी तरीके से हो पाए। इसमें जो है लोबिया की किस्में UPC 5286 और 9202 बुंदेल लोबिया, ये जो हैं यहाँ के लिए अनुशंसित हैं। इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं, इसका अधिक उत्पादन है और साथ साथ ये जल्दी बढ़वार भी देती हैं। और आपको लगातार प्राप्त करना है तो आप एक काम कर सकते हैं किसान भाई, कि आप 2-3 अलग अलग दिनांक पे, मतलब तारीख पे 15 दिन या 10 दिन के अंतर पे इनको लगाइए, ताकि आपको जो है हरा चारा जो कटाई होती है तो आपको लगातार वो मिलती रहे। आपके पशुओं की जो ज़रूरत है उसके अनुसार वो धीरे धीरे आप काटते रहें और वह बढ़वार करके फिर से आपको नियमित रूप से मिले। जी तो अभी एक छोटे से संदेश के लिए विराम लेबो। तो हाँ संगवारी हो, एक छोटे से विराम है, ओकर बाद फिर आज के चर्चा फिर बढ़ाओ। हाय, आपकी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। ये सब इस BKT टायर का कमाल है। मेरे देश की धरती संग BKT उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। BKT टायर तो देश के कोने कोने में है। देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसने धूम मचा रखी है। BKT टायर देश की धरती से जुड़ा। मेरे देश की धरती। संदेश के बाद संगवारी हो आप मन के फिर से स्वागत है। आओ आज के जो हमारी चर्चा है कि खरीफ की फसल से कैसे चारा का उपयोग करे जा सकते थे, कैसे लगाया जा सकते थे, तेन चर्चा लागू बढ़े। हाँ तो ये तो लग गए हमारे खातू माटी सब हो गए, अब अगर कटाई करना है तेन ला कैसे कटाई करना है हर बारे में थोड़ा बताओ आप। जी ज्वार के बारे। जी ज्वार, बाजरा, जो हाइब्रिड नेपियर है, जो मतलब कि नेपियर और बाजरा का हाइब्रिड जिसको हम संकर नेपियर हाइब्रिड बोलते हैं, और लोबिया, ये जितने भी हम चारा फसल लेते हैं उसमें किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि अगर वह एकल कटाई के लिए है, मतलब हम अगर उसको काट के एक ही बार में पशुओं को खिलाते हैं तो उसको ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काट के उनको देना है। जी एक मिनट रोक ले, किसान भाई फोन तेल पहले ले। जी हाँ हेलो 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 संगी, कौन बोला था जी? मैं बलदाऊ साहू मुंगेली जिला से बोला था। हाँ जी बलदाऊ साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय भगवान साहब। हाँ पूछा, आप पूछना चाहा था? मोर प्रश्न ये है कि जैसे हमार जमीन मनवा कांसी है, एक कान एक प्रोटीन वैज्ञानिक मैडम से मैं चाहता हूँ।
हाँ वो कहाँ से पुराना चारा है उमन। हाँ हाँ हाँ, कांदी वांदी मन पुराना चारा है। तो ये चारा हम काय अंतर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका सवाल है। कांदी जो है ये अभी हम अगर उसको वैज्ञानिक नाम जो है वो डाइकेंथियम कहलाता है, और ये भी एक चारा है एक प्रकार का, जिसको गुजरात राज्य जो है वहाँ पे बहुत प्रचलित है और इसको दिया जाता है। इसमें अलग अलग जलवायु के अनुसार प्रोटीन की मात्रा जो है वो 10 से 12% तक देखी गई है, अधिकतम 10 से 12% देखी गई है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप किसान भाई जो कांदी है उसको भी, उसकी भी उन्नत किस्में मौजूद हैं जिनको हम मार्वल ग्रास बोलते हैं, जिंजुएला के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, तो उनको भी उगा सकते किसान भाई। लेकिन आप जो है उसको वैज्ञानिक ढंग से उसकी खेती करें, उसकी उन्नत जो किस्में हैं उसकी कलमें ला लें, या उनके बीज जो है वो भी अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम उचित माध्यम से ले सकते हैं और उसकी खेती करके फिर हम उससे ज़्यादा उन्नत तरीके से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा फायदा मिली अभी नवा तरीका से करी तो। हाँ, तो आप कटाई के बारे में बता रहे हो, कटाई होगी तो फिर बाद? हाँ, एक एकल कटाई के लिए हमें जैसे एक बार में काटना है तो उस तरह से करेंगे, लेकिन अगर बहु कटाई वाली किस्में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया SSG 885 जो है वो है, SSG 985 जो है, ये ज्वार की बहु कटाई वाली किस्में हैं। तो इस दशा में हम उसको 15 से 20 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊंचाई रख के उसकी कटाई करेंगे किसान भाई, ताकि जो अगले वर्ष जो है उसमें से जो कल्ले निकल रहे हैं वो उचित तरीके से निकले, उनकी बढ़वार अच्छी रहे और उनको जो नए जो जोड़ होता है जिसको हम नोड या गांठें बोलते हैं, गांठ से नए कल्ले निकलते हैं, तो वो उनकी मात्रा पर्याप्त रहे। तो ऊंचाई ध्यान में रखें। और एक बात और किसान भाई ध्यान दें कि जो बुआई का समय है एकल कटाई वाली किस्मों में वह उचित होना चाहिए, तब हमें वो उससे अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। हाँ जी, हाँ, हेलो हेलो। हाँ शर्मा जी नमस्कार। अरे नमस्कार संगवारी, कौन बोला था जी? हेलो हेलो हेलो, मैं गरीब बाजार से पुरुषोत्तम सोनवानी बोला था सर। हाँ पुरुषोत्तम सोनवानी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार जय जोहार। लोबिया के बारे में पूछना रही थी सर। हाँ, का जानना चाहते हो? उन्नत बीज कैसे लगा जाएगी? हाँ, ये लोबिया ला संकर प्रजाति के हाइब्रिड के लगाना उचित है। हाँ। और एक रोग निदान के बाद शुरुआत जानकारी चाहिए रही से। बड़े सुंदर ठीक बात कहा थे। तो लोबिया के बारे में बताओ, कौन कौन से बीज अच्छा है वो घर पर, और कैसे खातू कतका दे जाए, कैसे ले जाए की? लोबिया ला खरीफ सीजन में अभी आप लगा सकत हो। एक लिए अच्छा से जो जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं ठहरा है, अच्छा जल निकासी वाले खेत है ओकर चुनाव करा, और ओकर खेत के अच्छा से जुताई करके बराबर समतल कर ले और ढलान के साइड में। ओकर बाद ओकर बीज ला सीड ड्रिल से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लेके ओला 40 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी में सीड ड्रिल के माध्यम से लगाहूँ तो मतलब खर्चा कम आही जी, कम बीजम हो जाही। हाँ, कम बीजम भी हो जाही और कम खर्चा भी आही। तो ये लगा सकते हैं। और ओमा जो खाद वगैरह है वो तो बहुत कम ही लगते, काबर ये दलहनी फसल है तो मैं मात्र 20 किलो नाइट्रोजन लगते और 40 किलो फास्फोरस। और एमा भी मतलब फास्फोरस पोटास दे के आवश्यकता नहीं रहा है, लेकिन अगर वो ज़मीन में पोटास के कमी है तो मिट्टी परीक्षण उपरांत कितना देना है ओखर मात्रा के हिसाब से दे सकते हैं। मौसम कौन सा अच्छा है? खरीफ जो मौसम है वो में अगर असिंचित अवस्था है तो खरीफ मौसम में अभी जुलाई अगस्त में लगा लें। और अगर जो किसान के भाई पास सिंचित सिंचाई के साधन है, सिंचित अवस्था है, तो गर्मी में मतलब मार्च और अप्रैल में लगा लें। कई ठन मन तो मई तक भी लगाते, काबर ये बहुत अच्छा बढ़वार भी करते और जल्दी से बढ़ के हरा चारा मई जैसे गर्मी सीजन में मई और जून में देते। तो किसान हेला तो फरवरी से लेके मई तक लगाते जेकर पास पानी के सुविधा है।
और रबी सीजन में भी एला लगाए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। और अभी जून में नहीं लगा सके, अभी जून चल अभी का है जेकर पास पानी के सुविधा, अच्छा। जैसे जे मई में लगा है तो जून में देबे कर ही है ना। और पानी के जेकर पास सुविधा नहीं है वो जुलाई से लगा सकत है, जून में भी लगा सकत है, कोई दिक्कत नहीं है। इला मतलब मई तक के लगाते वो जून तक के ओला खुदे चारा देते रही थे तो लगाई जरूरत ही नहीं पड़े। तो खरीफ फसल के रूप में जुलाई अगस्त में जैसे मानसून आते पानी गिरते ओकर बाद लगा रहे थे। और इमा बहुत अच्छा पौष्टिक चारा भी मिलते और उपज भी मतलब अच्छा मिल जाते, 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाते। जी अच्छा, ये लोबिया जो बताई पूछते किसान, ओखर जल प्रबंधन पानी कैसे करे जाए, ओखर कटाई कैसे करे जाए, के बार हो सकत है और कुछ रोग राई घरों लगते का इस संबंध में थोड़ा जी लोबिया के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर किसान भाई मन अगर अच्छा किस्म के बीजा जो है इस्तेमाल करी तो उनमें ज़्यादा उचित बढ़वार मिली। हाँ ये बात तो सही है, बीजा जैसे भी देखे हिसाब से फसल और बीजा के जो है लगाए के पहली ओला अच्छा से जो मैं बताए हूँ थायरम है, कप्तान है, राइजोबियम कल्चर है, ते में उपचार कर ले। कैसे करें उपचार वाला? वो जो कल्चर आते वो 2 ग्राम के 1 kg पर पर्याप्त रही थे। 1 किलो हाँ, तो उस हिसाब वही हिसाब से पूरा अपन बीज में मिला के और फिर ओला हल्का सा छाया में सुखा के और मिला के इसमें थोड़ा गुड़ के पानी में मिला के फिर ओला रमंज के छाया में सुखा दे और फिर ओकर बाद लगाए बर ले ले जी। और जैसे कि बताए हैं मैडम कि कौन सी प्रजाति अच्छा है लोबिया की? UPC 5286 और UPC 9202 और बुंदेल लोबिया 1, ये जो वैरायटी है कि इसमें है एमन सारा हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत उचित और बहुत अच्छा लाभप्रद उत्पादन दे बर बहुत अच्छा वैरायटी या किस्म है जेकर किसान भाई मन उपयोग कर सकते और इला उचित माध्यम से जो प्रमाणित स्रोत है, चाहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, चाहे झांसी के जो चारा अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से किसान भाई मन प्राप्त कर सकते हैं। जी ये पानी प्रबंधन के बारे में बतावत रहे आप लोबिया के? जी पानी प्रबंधन में इला थोड़ा ध्यान देना पड़ते कि जो भारी जमीन है उनमें लोबिया नहीं लेना है। वैसे भी हमन चारा बर जब बात करथन तो हल्की ज़मीन और अनउपजाऊ टाइप के ज़मीन जो होते ते में चारा जो है लगाना हमन मिलते, मतलब लगाए बर हमला यही टाइप के ज़मीन मिलते और ये टाइप के ज़मीन में पानी जो है रुकते नहीं और रुके नहीं तो फिर चारा बर जो बरबट्टी है उनमें हमन ला सिर्फ खरीफ में अगर हम ध्यान देते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी के, 4 से 5 पानी में हो जाते हैं। और अगर हम रबी में बोतन तब भी ज़्यादा हमें ला पानी या सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ते। लेकिन हाँ अगर जायद के फसल किसान भाई मन लेते हैं या गर्मी के जो है तब हमन ला किसान भाई मन ला सिंचाई जो है हफ्ता 10 दिन 7 से 10 दिन में देख के भूमि और फसल की आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। जी जी जी। तो साहू मैडम और टंडन मैडम आप हमारे किसान भाई मतलब बहुत महत्तम के जानकारी दे हव, आपके जानकारी का फायदा उठाई, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। जय धन्यवाद। तो संगी हो पशुधन बाढ़ी तुहरो मन के धन बाढ़ी और पशुधन ला बढ़ाए बर उत्तम चारा के बहुत जरूरत होते है। चारा कौन कौन सा बहुत सुंदर चारा है हमारे घर छत्तीसगढ़ में लगाया जा सकते है, जो आज के जो विधि तेरे हिसाब से लगावा और खूब कमावा। आइए अवैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल जम्मू संगवारी मन ला जय जवाहर।